क्लास 10th की साइंस में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर चल रहा है हमारा, उसमें हम लोगों को सर्किट थ्योरी वाले क्वेश्चंस करने हैं और ओम्स लॉ का यूज़ करना है और कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ और पैरेलल लगाना है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि एक परिपथ है हमारा जो 6 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है 12 वोल्ट की सप्लाई से। आपको बताना है कि I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो, यहाँ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से I करंट निकलेगा, एक पॉइंट पर जाकर दो भागों में विभाजित होगा, I1 में और I2 में, जो फर्दर जाके B पॉइंट पर जुड़ जाएगा और लिखा जाएगा I = I1 + I2 ये लिखा जाएगा। इसे कंटिन्यूटी ऑफ करंट कहते हैं, सततता का नियम। तो जितना करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, यही कंटिन्यूटी ऑफ करंट कहलाती है। R1 बराबर 6 ओम और R2 बराबर 4 ओम है, तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, तो पैरेलल हैं तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 सॉल्व करेंगे तो आ गया 12/5। अब यहाँ पर क्योंकि वोल्टेज जो है पैरेलल में सेम रहते हैं, हम जानते हैं, तो यहाँ पर I1 बराबर ये वोल्टेज V और रेजिस्टेंस R1 कितना है हमारे पास में 6 ओम, तो I बराबर V/R1 लगाएंगे और 12/12/5 आ जाएगा आंसर 5 एम्पियर। इसी तरह से ये हमने टोटल करंट निकाला है, ये 5 एम्पियर आएगा I की वैल्यू, ये 5 एम्पियर आ गई। अब उसके बाद में हर एक सेक्शन में करंट निकालना है क्योंकि वोल्टेज सेम रहते हैं, तो वोल्टेज सेम रहते हैं तो I1 बराबर V/R1, V की वैल्यू 12, R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, तो सॉल्व होकर 2 एम्पियर आ जाएगा। I2 V/R2, V की वैल्यू 12, R2 4 है तो आंसर आ जाएगा 3 एम्पियर। अब देखिए, हमारा आंसर चेक करना हो कि ये सही है या गलत है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अनुसार कि I बराबर I1 + I2 है, तो I बराबर ये एक वैल्यू तो हमारे पास में 2 एम्पियर है, एक 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 एम्पियर, और यही हमारा टोटल करंट आ रहा था, तो ये आंसर ठीक हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा डायग्राम बोर्ड पे बनाया हुआ है। इस डायग्राम में 3 ओम और 6 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इस बार बैटरी के वोल्टेज नहीं दिए गए, टोटल करंट आपका I बराबर 1.2 एम्पियर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जाकर ए जंक्शन पर जाकर धारा का मान I बराबर I1 + I2 इस तरह से टूटता है, ये जानते हैं। अब I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं तो 1/R बराबर 1/3 + 1/6, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 ओम। अब क्योंकि ए और बी के बीच में विभवांतर का जो मान है वोल्टेज वो सेम रहते हैं, ये V तो ये भी V, तो यदि हम वोल्टेज निकालने ए और बी के अलोंग, और वो वोल्टेज निकालने का नियम है ओम का नियम, V बराबर I × R, I की वैल्यू 1.2 एम्पियर दे रखी है, ये लगा दीजिए। R टोटल आपने कैलकुलेट किया है 2, तो 2.4 वोल्ट आ गया, तो इस तरह से टोटल वोल्टेज 2.4 वोल्ट आ गए। अब I1 कैलकुलेट करना है इस सेक्शन में, तो I1 बराबर होगा V/R1, V की वैल्यू 2.4, R1 हमारा 3 है, सॉल्व होकर 0.8 एम्पियर आ जाएगा। इसी तरह से I2 की वैल्यू देखेंगे तो V/R2 से V की वैल्यू 2.4 ही है, R2 का वैल्यू जो है वो 6 ओम है, इस बार यहाँ पर ये R2 है और पहले वाला क्या था R1, तो सॉल्व होने के बाद 0.4 आ गया। इसको भी चेकआउट करना है आपको, तो दोनों को I1 + I2 सॉल्व करके देखिए, तो 0.8 + 0.4 सॉल्व होकर कितना आएगा 1.2 एम्पियर आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे, इसको कॉपी पर नोट डाउन करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।